এই তুই কি ডারে? তুফান। साल 1990 संतोकी नाम की एक लड़का सिनेमा थिएटर का इलाका में बड़ा होता है। सिनेमा देखते देखते ये लड़का खुद को हीरो समझने लगी। वो सोचा कि खुद क्यों हीरो ना बन जाए। बाद में वो सिनेमा में छोटी मोटी एक्टिंग शुरू कर दिया। ये बंदा बहुत बड़ा एक्टर होने का सपना देखने लगा। एक दिन संतोकी साथ जूली नाम की एक कस्ट्यूम डिजाइनर लड़की को मुलाकात हुआ, जिसके रियल नेम नवीला। बाद में नवीला संतो को कुछ सिनेमा में साइड विलन का पार्ट करने की मौका मिला दिया। धीरे धीरे ये स्टोरी बढ़ने लगी। ये आदमी संतो खुद की एक्टिंग में बड़ी ध्यान दे दी। एक दिन जूली ने संतो को फिर और एक सिनेमा डायरेक्टर के पास ले गई और कुछ अच्छा सिनेमा में चांस लेने के लिए। उसी समय अचानक डायरेक्टर के साथ कुछ लोकल गुंडों को झगड़ा हो गया। ये गुंडों को संतो ने थोड़ा पिटाई किया। ऊपर से संतो को देख के गुंडों ने बहुत घबरा गया और भाग भी गया। ये देख के डायरेक्टर संतो को सिनेमा में दूसरी विलेन का पार्ट में एक्टिंग करने के लिए मौका दे दिया। कुछ दिनों के बाद ये सिनेमा देखने के लिए संतो के मोहल्ले वालों ने बहुत भीड़ जमाया, लेकिन डायरेक्टर ने किया बेईमानी। संतो को वो सीन सिनेमा में बिल्कुल नहीं था। ये देख के मोहल्ले वालों ने संतो की बहुत मजा उड़ाया, बेइज्जती किया। ये मजाक और बेइज्जती होने के बाद संतो बहुत घबरा गई और सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन उसी समय कुछ लोगों ने संतो को उठा के और एक जगह में ले गए। संतो जिस सिनेमा में काम किए थे उसमें एक हीरोइन थे जिसका नाम सुचोना, जो दुष्ट कोकिल गाना में नाचे थे। ये हीरोइन का नाम मिमी चक्रवर्ती और वो वेस्ट बंगाल से होती है। तो वो हीरोइन सिनेमा शूटिंग के समय संतो के साथ कुछ ऐसा बिहेव किया, लगता है संतो के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन बात कुछ अलग है। थोड़ी बात वो पता चल जाएगा। व्यूअर्स देखते रहो। तो संतो को सुसाइड से बचा के उठा के लेने के बाद अभी शुरुआत हुआ असली ट्विस्ट। जिस गैंग ने संतो को उठा के लेके एक अंडरग्राउंड में ले गया, उधर अभी निकला और एक संतो, लेकिन उसका बड़ा बड़ा बाल, अलग कुछ स्टाइल और सूट कोट लगा के जो हाजिर हुआ वो होता है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और माफिया। उसका नाम गालिब बिन तूफान, जिन्होंने पूरे देश में हुकूमत और राज कायम रखा। लेकिन संतो को उठाने के कारण क्या है? कारण यही है कि तूफान चाहता है उसका लाइफ स्टोरी के ऊपर एक सिनेमा बन जाए। इसीलिए वो देखा कि सेम टू सेम फेस वाला आदमी संतो ही है। संतो को ये सिनेमा को हीरो बनाने चाहता है गैंगस्टर तूफान। ये सुन के संतो भी राजी हो गई, क्योंकि संतो को बहुत पैसा चाहिए और हीरो भी होना है। अभी तूफान का एक ही प्लान है, संतो को तूफान की स्टाइल में नकली तूफान तैयारी करना। ये प्लान के लिए संतो को 3 महीने के लिए तूफान की हर बात मानना पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकते और कोई जानकारी नहीं होगा। ये प्लान नकली तूफान बनाने की संतो को तैयारी शुरू हो गई। लेकिन ये खतरनाक तूफान होता है कौन? चलिए व्यूअर्स, तूफान का लाइफ स्टोरी क्या है वो जानता है। बहुत अच्छा बैकस्टोरियल सिनेमा बनाया डायरेक्टर रायहान रफ़ी ने। कहीं बार ट्विस्ट रखा उन्होंने मूवी में। क्या चीज़ है रफ़ी भाई। व्यूअर्स चलते हैं, तूफान की कहानी शुरू करते हैं। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। তুফান মানুষ নয়, আবার তুফান পশুও নয়। तो जब तूफान बहुत छोटा थे, उसी समय तूफान के बाप को एक महाराजाओं ने लोन ना चुकाने के कारण हत्या करने के लिए लोग भेजे थे। तूफान के बापों को बहुत अत्याचार और मारने का तूफान को पसंद नहीं हुआ। उसी समय तूफान बाप की हत्या का रिवेंज लेने के लिए अचानक वो किलर को भी मुंडो हिला दिया। ये देख के सब मोहल्ला वालों ने तूफान को समझ गए कि ये तो बहुत जिद्दी और गैंगस्टर हो जाएगा। उसी समय तूफान को पुलिस गिरफ्तार करके थानाओं में लेने की कोशिश की थी। अचानक बासिर भाई के नाम से इलाकाओं का लोकल एक गैंगस्टर पुलिस के हाथों से तूफान को वापस ले लिया और पाल पोस के बड़ा करने लगा। लेकिन तूफान बड़ा होके एक दिन गैंगस्टर बासिर भाई को भी मार दिया। किंतु बासिर भाई जानतो ना
আমি একদিন ন্যাশনাল লেভেলে খেলব। और 12 कोई सपना लेके चले गए ढाका सिटी में। धीरे धीरे तूफान की गैंगस्टरी बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद तूफान ढाका सिटी में राज करने के लिए फैसला किया और एक बड़ा गैंगस्टर को मिठाई के साथ जहर मिला के खिला दिया। ऐसे खून खराबी करते करते तूफान एक बड़ा गैंगस्टर बनने लगा। लेकिन तूफान सोचा सिर्फ ऐसे नहीं होगा, मेरा ये दुनिया चाहिए। तूफान दुनिया का लीडर होना चाहता है। इस पावर के लिए तूफान को ये लगा कि पहले मेरा पॉलिटिकल पावर चाहिए। एक दिन एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में तूफान सब बड़ा बड़ा पॉलिटिकल लीडर को एक 12 वाला मशीन गन फायर करके खत्म कर दिया। तूफान के लिए पॉलिटिकल रास्ता आसान हो गए। ऊपर से तूफान एक छोटा पॉलिटिकल पार्टी को चुनाया जिसके साथ तूफान काम करेगा और पूरी देश में तूफान करेगा राज। दुष्ट कोकिल गाना में सूचना के साथ जो बंदा गाना के अंदर आके गाना शुरू कर दिया उसको तूफान ने ठोक दिया। तूफान को सूचना बहुत पसंद है, इसीलिए वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन वो बंदा था उसी समय का एक हीरो। उसको मारने के बाद सूचना तूफान ने किया किडनैप और ये भी क्रिमिनल तूफान सारे देश में कर दिया ऐलान कि देश में सब हीरो को सूचना के साथ करना पड़ेगा शूटिंग। ऐसी खतरनाक ऐलान से सूचना बहुत सिनेमा में काम मिल गई और हो गए फेमस हीरोइन। तो ये तूफान और सूचना की रिलेशन तो अभी बहुत अच्छा हो गए। अभी सब बड़ा ग्रुप को खत्म करके छोटा ग्रुप के शामिल होके राज शुरू कर दिया और ये प्लान हासिल करने के लिए तूफान सब लीडर को इंतजाम करके मार दिया। लेकिन तूफान की राज इतना खतरनाक हो गया कि इसका खुद पॉलिटिकल लोगों ने डर गया कि उसने खुद ही तूफान को हाथों में मार न जाए। ये डर से उसका पॉलिटिकल लोगों ने भी तूफान को खत्म करने का प्लान ढूंढने लगा। लेकिन तूफान को रोकने का कौन आएगा? तूफान के साथ टक्कर लगाने का कौन है? मगर कुछ दिनों के बाद एक ऑफिसर को लगाया तूफान को खत्म करने के लिए और वो सीआईडी ऑफिसर के नाम एसी अकरम। सीआईडी अकरम, he will find the bastard। बॉडी दिए खेले तूफाনের সঙ্গে জেতা যাবে না। एक तरफ से एसी अकरम प्लान बनाते हैं तूफान को खत्म करने के लिए, लेकिन तूफान ने बनाते हैं खुद का बचाने के लिए दूसरी प्लान। ऑफिसर एसी अकरम के साथ तूफान की गेम शुरू हो गई। तूफान की असली गेम यह है कि वो शांतो को उठा के जो एक्टिंग के लिए डुप्लीकेट तूफान बनाया वो सचमुच सिनेमा के लिए नहीं है। वो नकली तूफान बनाया सबको धोखा देने के लिए, क्योंकि सिर्फ असली तूफान बच जाए। ऐसे तूफान सबको और ऑफिसर को धोखा देगा। अभी नकली तूफान को मतलब शांतो को तूफान उसका सब काम में हासिल करने लगा और शांतो को बोला कि आज से तुम मेरा सब पर्सनल काम देखभाल करोगे, तभी तुम मेरा नकली एक्टर होके अच्छा शूटिंग कर पाओगे। शांतो तूफान को ऐसी भोले वाले बातों में फंस गई और खुद नकली तूफान होके बाहर और तूफान के सब काम संभालने लगा। एक दिन प्लान बना के तूफान शांतो को बोला कि आज तुम मेरा गर्लफ्रेंड सूचना के साथ पूरी रात बिताओगे, लेकिन सावधान हो कि तुम पकड़ा ना जाओ। ये होगा तुम्हारा असली मिशन। जो हुक्म मान के शांतो गई सूचना के साथ रात मस्ती करने के लिए, लेकिन बहुत समय के बाद ये बेचारा सूचना की खुश बातों में पता हो गया तूफान का असली प्लान है क्या। तूफान भाग जाएगा दुबई और नकली तूफान मतलब शांतो को फंसा देगा ऑफिसर की जालों में और ऑफिसर उनको तूफान समझ के मार डालेगा। जब ये प्लान शांतो को पता हो गया, वो बचने के लिए सूचना की बहुत रिक्वेस्ट किया, जिंदगी का भीख मांगा। बेचारी सूचना अभी लिया पलटी और खुद तूफान को फंसा के शांतो को बचाने का प्लान बनाया। जब प्लान की माफी टाइम हुआ कि अभी नकली तूफान को ऑफिसर की जालों में फंसा के तूफान जाएगा दुबई, उसी समय
सूचना तूफान को सिस्टम करके ऑफिसर के जालों में फंसा के शांतो को दुबई बेच दिया और तूफान हो गया खत्म। खत्म? टाटा? लेकिन नहीं दोस्तों, जब तूफान खत्म, शांतो दुबई में मस्ती कर रहा है उसके गर्लफ्रेंड जूली के साथ और कुछ दिनों में शांतो तूफान की हालत बदल के खुद फुल जेंटलमैन बन के देश में लौट आया और सिनेमा में काम करने लगा। स्टोरी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अचानक एक सीन आया कि ऑफिसर एसी अकरम ने एक अस्पताल में घुस के डॉक्टर सिस्टर सबको फायर करके मरने लगा। थोड़ी बाद एक रूम दिखा गया कि तूफान एक टाइगर लेके खुद अस्पताल की बेडों में बैठा है और ऑफिसर तूफान के साथ हाथ मिला के हंसने लगा। ये अभी पता हो गया कि सब प्लान तूफान ने कंट्रोल किया, असली तूफान जिंदा है। सामने क्या होगा दोस्तों, ये देखने के लिए तूफान पार्ट 2 देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आज के लिए टाटा, बाय बाय। फैयाद, न्यूज डेस्क, न्यूज प्लस। সাধ্যের মধ্যে অরিজিনাল ব্যবহৃত ল্যাপটপ কিনুন, নিজের শখ পূরণ করুন। কুমিল্লা কান্দিরপাড়ের খন্দকার হক টাওয়ারের ৪র্থ তলায় অবস্থিত কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশনে পাচ্ছেন বিদেশ থেকে আমদানি করা সকল ব্র্যান্ডের অরিজিনাল ল্যাপটপ। স্বল্প দাম আর শতভাগ অরিজিনাল ও গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ ল্যাপটপগুলো দেখতে আজই চলে আসুন।